अस्सलाम वालेकुम। मैंने मुख्तारनामे के ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स बताई थी, लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंट जो क्लिप था वो गलती से डिलीट हो गया। तो मैंने कहा मैं बना दूँ मुख्तारनामे के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर जो अक्सर मेरे से सवाल किया जाता है वो ये है, क्या मुख्तारनामा जो है आगे इनहेरिटेंस के तौर पे डिवॉल्व कर जाता है? यानी एक शख्स जो है जिसको मुख्तारनामा दिया गया था प्रॉपर्टी की बाबत के ये ड्यूटीज़ हैं, वो फ़ौत हो गया, तो क्या उसके शरई वारसान को आगे चला जाएगा? जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं जाएगा, ये कोई इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी हमेशा वही डिवॉल्व करती है इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के तौर पे, वरासत के तौर पे, जो किसी की पहले मलकियत थी, वो आगे बच्चों में चलेगी, माँ-बाप में चलेगी या बहन-भाइयों में, जो भी उसके उस टाइम पे वारसान बनते हैं। मुख्तारनामा जो है मलकियत का सबूत नहीं होता, ये सिर्फ़ इख्तियारात होते हैं फॉर टाइम बीइंग, स्पेसिफिक टाइम के लिए। ये वरासत के तौर पे आगे उसके शरई वारसान को नहीं जाएगी कि एक बंदा जो है फ़ौत हो गया, उसको ज़िंदगी में किसी ने मुख्तारनामा दिया हुआ था, तो आगे अब उसके बच्चे यूज़ करेंगे, हरगिज़ नहीं। वफ़ात के साथ ही मुख्तारनामा जो है ख़त्म हो जाता है, चाहे ये देने वाला शख्स हो, लेने वाला शख्स हो, मुख्तारनामा या सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो मुख्तारनामा ख़त्म हो जाता है। ये वरासत के तौर पे आगे डिवॉल्व नहीं करती। दूसरी बात, लोगों में ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जनाब जो मुख्तारनामा है, जिसे आप पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, आप उसके ऊपर एक नया पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था कि ये प्रॉपर्टी के मामलात को हैंडल करो, बेचो, जो मर्ज़ी करो। और मैं क्या करता हूँ कि मैं आगे किसी बंदे को मुख्तारनामा दे देता हूँ या देना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये लीगली अलाउड है? हरगिज़ नहीं। मुख्तारनामा एक ही होगा, एक ट्रांज़ैक्शन के अंदर एक ही होगा। एक बंदा अगर मुझे मुख्तारनामा दे रहा है, तो वो मेरे पास ही रहेगा, मैं आगे किसी को उसी प्रॉपर्टी का मुख्तारनामा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ। मैं टाइम बीइंग उसके इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर किस्म की लाइक सेल कर दूँ, उसको कंज़्यूम कर दूँ प्रॉपर्टी को, या हर किस्म के मामलात को देखूँ जो मुझे इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं आगे किसी को मुख्तारनामा दूँ, ये अलाउड ही नहीं है। और अगर आप किसी तरीके से मिली-भगत से या किसी भी तरीके से पैसे दे दिला के या अंदर खाते डॉक्यूमेंट्स में हेर-फेर करके आगे मुख्तारनामा देते हैं, तो कल को कोर्ट में वो अगर चैलेंज हो गया, तो आप सीधा-सीधा 100% केस लूज़ करेंगे। मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं, ऐसी साइटेशंस मौजूद हैं जिसमें बताया गया कि जनाब आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाई करती है, रिजेक्ट करती है, एप्रिशिएट नहीं करती ऐसे कामों को कि आप मुख्तारनामे से आगे मुख्तारनामा दें। आपका लॉस होगा, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होगा, ऐसे कामों में मत पड़िएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लीगल गाइडेंस लिया करें, ताकि कोई स्टेप उठाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन तो हो भई, आप जो स्टेप लेने जा रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। एक आम बंदे ने तो कानून नहीं पढ़ा, उसकी रोज़मर्रा की डेली रूटीन में ही कानून नहीं है, तो उसको इस तरीके से नुकसान से बचने का भी नहीं पता होता। तो इसका तरीकाकार यही है कि आप लीगल गाइडेंस लें कि भई मैं ये स्टेप लेने जा रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो मुख्तारनामे पर आगे मुख्तारनामा आप नहीं दे सकते, ऐसा करेंगे तो आपको लॉस ही फेस करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।